एक दौर था जब पुराने धुंध में लिपटे पहाड़ों के बीच किस्मत नगर नामी एक छोटा मगर जादू से भरा हुआ गांव आबाद था, जहां लोगों का यकीन था कि किस्मत कभी किसी पर मेहरबान तो कभी बेनियाज हो जाती है। मगर इसी गांव में एक मासूम चमकते दिल वाली लड़की रेशम रहती थी, जो अपनी सौतेली माँ जहरा और उसकी मगरूर बेटी चांदनी के जुल्म और जबर के बावजूद मुस्कराती रहती, क्योंकि इसके बाप के इंतकाल के बाद इसे यही सिखाया गया था कि सख्तियों में भी अपनी रोशनी नहीं बुझने देनी चाहिए। हर सुबह वो लकड़ियों का टोकरा कंधे पर रखकर जंगल की राह लेती, जहां पेड़ों के दरमियान नर्म धूप छन कर पड़ती और रेशम की आंखों में उम्मीद का नूर जगमगाता। लेकिन जहरा इसे घर के कामों में धकेलती, इसे पुराने कपड़े पहनाती और चांदनी को राजकुमारी जैसी जिंदगी देती। एक दिन जब रेशम जंगल में दूर तक निकल गई तो इसे एक सफेद चमकता हुआ पर मिला, जो आम पर नहीं था बल्कि नर्म नीली रोशनी बखेर रहा था, जैसे किसी आसमानी परिंदे का तोहफा हो। और जब इसने पर हाथ में लिया तो अचानक इसके गिर्द हुआ चमकने लगी, पेड़ हिलने लगे और एक खूबसूरत सुनहरी आंखों वाली छोटी परी उसके सामने जाहिर हुई, जिसने अपना नाम नसीबा बताया और कहा कि ये पर जादुई है, मगर उसकी असल ताकत तब जाहिर होगी जब तुम किसी से नफरत किए बगैर अपनी सच्ची भलाई दिखाओगी। रेशम ने परी का शुक्रिया किया मगर अपने हालात बताए कि घर में उसके साथ किया कुछ होता है। मगर नसीबा ने इसे बताया कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसका दिल होता है और किस्मत उन दिलों पर मेहरबान होती है जो दूसरों के लिए रोशनी बने। इस दिन से रेशम ने वो पर अपनी किताब में रख लिया और अपने कामों में पहले से ज्यादा लगन इख्तियार कर ली। मगर घर आकर देखा तो चांदनी को नई नीलगो शिफून की फराक मिली हुई थी और जहरा इसे महफिल बिहार की तैयारी करवा रही थी, वही महफिल जिसमें पूरे गांव के अमीर लोग और राजघराने के नुमाइंदे आते। जबकि रेशम को हुक्म दिया गया कि वो घर में बर्तन मांजे, कपड़े धोए और महफिल के दौरान कमरे में बंद रहे। रात आई, गांव चरागों से जगमगा उठा और लोग महफिल बिहार में नाच गाना कर रहे थे। मगर रेशम छत की छड़ियों वाली खिड़की से चमकते चराग देखकर खामोशी से मुस्करा रही थी। तभी इसकी किताब चमकी और पर से रोशनी निकलकर कमरे में फैल गई और नसीबा फिर नुमुदार हुई, इस बार बड़ी और ज्यादा ताकतवर। इसने कहा कि फरिश्ता किस्मत हर इस दिल को रास्ता देता है जो अपने नसीब को खुद बनाने का हौसला रखता हो। चंद लम्हों में रेशम के फटे पुराने कपड़े घूमती रोशनियों में तब्दील है कर नीलगों चमकदार फराक बन गए। इसके जूते शीशे जैसे चमकने लगे, बालों में सितारों जैसे जेवर संवर गए। और नसीबा ने कहा कि जाओ अपनी किस्मत खुद लिखो, मगर याद रखना कि ये जादू आधी रात के बाद खत्म हो जाएगा। रेशम दबे कदमों घर से निकली और महफिल के दरवाजे पर पहुंची तो लोग इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि वो बिल्कुल किसी शहजादी जैसी लग रही थी। राजकुमार आदिल ने इसे देखा तो पहली नज़र में उसके अंदर की नरमी, रोशनी और आहंग को महसूस कर लिया। वो इससे नाचने लगा, हंसा, बातें की और कहा कि वो पहली बार दिल से किसी को महसूस कर रहा है। चांदनी ने जब इसको देखा तो हसद की आग में जल गई। इसे यकीन न आया कि कोई लड़की इससे खूबसूरत हो सकती है, मगर वो रेशम को पहचान न सकी। रेशम ने भी कोशिश की कि जहरा और चांदनी इसे न देख लें, मगर उसका वक्त कम होता जा रहा था। आसमान पर बादल हटने लगे और उसने घड़ी की टन टन सुनी। तभी इसे नसीबा की बात याद आई कि आधी रात के बाद जादू खत्म हो जाएगा। वो घबरा कर भागी, इसके नाजुक शीशे के जूतों में से एक जीना पर रह गया, मगर वो रुकी नहीं। दौड़ती हुई घर पहुंची और जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, रोशनी बखर कर खत्म हो गई। फ्राक फिर पुराना हो गया, जेवर मिट्टी में बदल गए और वो गहरी सांसें लेती अपनी जगह बैठ गई। अगली सुबह गांव में चर्चा था कि राजकुमार एक पुरअसरार लड़की को ढूंढ रहा है, जिसने रात महफिल में सबका दिल जीत लिया। जहरा और चांदनी भी बेताब थीं कि वही वो लड़की हो जिसे नजरअंदाज किया जा रहा था। मगर आदिल ने ऐलान किया कि जो लड़की इस शीशे के जूते को पहनेगी वही उसकी जिंदगी की सच्चो हमसफर होगी, क्योंकि इसने इसकी सच्चाई और रोशनी को महसूस किया था। जहरा ने चांदनी का पांव जबरदस्ती जूते में फुट करने की कोशिश की, मगर जूता तंग निकला। फिर पूरी गिल्ली पूरा गांव तलाश किया गया। आखिरकार जब वो रेशम के घर पहुंचे तो जहरा ने इनकार किया कि घर में कोई काबिले जिक्र लड़की नहीं। मगर राजकुमार के सिपाहियों ने हर कमरा देखा। तब रेशम आहिस्ता से बाहर आई। इसने सर झुकाया, मगर जब सिपाही ने जूता सामने रखा तो वो इसके पाँव में बिल्कुल फुट बैठा। सब हैरान रह गए, खास तौर पर जहरा और चांदनी की आंखों में सदमा और शिकस्त साफ झलक रही थी। आदिल ने इसे पहचान लिया, इसके दिल की रोशनी को याद किया। वो मुस्कुराया और कहा, तुम ही वो लड़की हो जिसे किस्मत ने मेरे दिल में जगह दी है। नसीबा परी तेजी से नुमुदार हुई, सब हैरान रह गए। इसने ऐलान किया कि रेशम वो लड़की है जिसने जुल्म सहकर भी नफरत नहीं की। इसने दुख के अंधेरों में भी रोशनी को थामा, इसलिए वो हकीकी स्टेपडॉटर ऑफ फॉर्चून है। इसी लम्हे आसमान से नर्म रोशनी उतरी, रेशम के कपड़े असली जादुई लिबास में बदल गए। वो शहजादी की तरह जगमगाने लगी और राजकुमार ने इसे एहतराम से हाथ थामकर कसर की जानिब चलने की दावत दी।
जहरा और चांदनी खामोश रह गईं, मगर रेशम ने मुड़ कर उनकी तरफ देखा और नर्म लहजे में कहा कि हर दिल को बदलने का मौका मिलता है और वो आज भी उनका बुरा नहीं चाहती। इस दिन के बाद किस्मत नगर में जश्न हुआ। लोगों ने नई उम्मीद, नई रोशनी का सूरज तुलू होते देखा और यूं रेशम की कहानी हमेशा के लिए मिसाल बन गई कि किस्मत कभी किसी का साथ छोड़ती नहीं, बस इंसान को अपना दिल रोशन रखना पड़ता है।